सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री से जहां समाअत हुई है रेलवे के खसारे से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत की है। लाहौर से आपको अपडेट करते हैं, आपको बताएं कि रेलवे में 60 अरब रुपए खसारे के अज खुद नोटिस की समाअत हुई है। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में पेश हुए हैं। साद रफीक साहब रोस्टम पर आए और लोहे के चने भी साथ लेकर आए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है, आपको बताएं कि ये बयान आपके लिए नहीं था, सियासी मुखालिफिन के लिए था। साद रफीक ने कहा, हम अब आपकी सारी तकरीरों का रिकॉर्ड मंगवाते हैं और खसारे का भी। बताएं अब तक रेलवे में कितना खसारा हुआ है। चीफ जस्टिस साहब, आपने मुझे याद किया था, हमने याद नहीं किया था, समन किया था। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। ये भी कहा गया कि वो वक्त चला गया जब अदालतों की बेएहतरामी की जाती थी, मुझे बोलने की इजाज़त दे दी जाए। साद रफीक की जानिब से इस्तदा की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के सामने इतना जारहाना अंदाज ना अपनाएं। उन्होंने कहा कि जारहाना अंदाज नहीं अपना रहा, अपना मौक़िफ़ देने की कोशिश कर रहा हूँ। साद रफीक ने कहा कि आप हमारे भी चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, जब तक अदालत नहीं कहेगी आप चुप रहेंगे, क्या फिर मैं बैठ जाऊँ? साद रफीक ने पूछा। चीफ जस्टिस ने कहा, नहीं, जब तक हम कहेंगे आप यहीं खड़े रहेंगे। साद रफीक ने कहा, अगर मुझे नहीं सुनना तो फिर मैं चला जाता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, आप चले जाएँ, हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जिस नीयत से आए हैं वो हम जानते हैं। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। अहम समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की जानिब से रेलवे में खसारे का नोटिस लिया गया था और इसी पर समाअत से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर शादाब रियाज ने हमें ज्वाइन किया है। शादाब, क्या रही अदालती कार्रवाई, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में जो रेलवे में 60 अरब रुपए के खसारे से मुतालिक अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। अदालत ने रेलवे का मुकम्मल और जो है वो ऑडिट करवाने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में दो रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा था, जिस पर इसके बाद ख्वाजा साद रफीक जो वफाकी वजीर रेलवे हैं कमरा अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि गलतफहमी है जो दूर करना चाहता हूँ इस हवाले से, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने देखा है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर आप इदारों की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई आपकी इज्जत भी नहीं करेगा। मैंने अदलिया के लिए जेल काटी है, ख्वाजा साद रफीक का ये कहना था, तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको दोबारा भी जेल हो सकती है। उसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा जहां आप 2-3 दिन पहले के लिए गए थे वहां आपको नहीं जाना चाहिए था। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने इस पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि रेलवे के रेवेन्यू 50 अरब और खसारा जो है वो 35 अरब के करीब है। रेलवे में नुकसानात का जो की बात है, सारी वजूहात बहुत सारी वजूहात जो है वो ऑडिट करवाएंगे तो ये क्लियर हो जाएंगी। ख्वाजा साद रफीक का ये कहना था। इसके अलावा वफाकी वजीर ने कहा कि जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं 12 साल में रेलवे की बेहतरीन इदारा बन जाएगा, जो है 12 साल में बेहतरीन इदारा बन जाएगा। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, तो क्या अदालत पे फिर आपको इंतखाब लड़े बगैर 12 साल के लिए रेलवे का वजीर जो है वो मुकर्रर कर रहे हैं। जिस पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हमने मेरिट पर डीजी लीगल को जो है वो रेलवे में तैनात किया। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बताएं तो उनके भाई जो है वो किन किन ओहदों पर रह चुके हैं। इसी तरह MNA ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि MNA और दीगर हाईकोर्ट के एक और जो है वो हाईकोर्ट के जज हैं। इसके बाद आप मजीद कोई बात नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने उनको ख्वाजा साद रफीक को बात करने से रोक दिया। इसी तरह के अगर आप चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप किसी आम आदमी को डीजी लीगल लगाते तो समझता कि मेरिट पर तैनाती की गई है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि आपके दौर में कई हादसे हुए, फौजी ट्रेनें हादसे में कितने अफराद ट्रेन हादसे में कितने अफराद शहीद हुए। केस की मजीद समाअत जो है वो अभी जारी है। जी।